आगे हम पढ़ते हैं कबीरदास। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व कर क्या इतना। माटी खोदई भीत उसारे, अंध कहें घर मेरा, आवे तलब बांध ले चाले, बहुर न करें फेरा। खोट कपट कर ये धन जोरिया, ले धरती में गाड़्यो, रोक्यो घटे सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड़्यो। कहें कबीर नथ नाटिक थाके, मदला कौन बजावे, गए शशनिया ओजछ बाज को, काहू के आवे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तू इस शरीर में क्यों इतना व्यर्थ गर्व करता है, क्योंकि यह शरीर तो कागज का पुतला है जो काल रूपी पानी की एक बूंद के गिरते ही क्षण भर में नष्ट हो जाता है, अर्थात इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मिट्टी खोदकर व्यक्ति कच्ची दीवार खड़ी कर उस पर छप्पर डाल रहने का स्थान बना लिया। लागे बूंद बिनस जाई छिन में, गर्व क्या कर इतना। लेकिन उसे यह अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि यह मेरा घर है, लेकिन ज्यों ही मृत्यु का संदेश आता है त्यों ही इस शरीर को बांधकर यमदूत ले जाते हैं। उनके बाद पुनः इस घर में आने का अवसर नहीं मिलता, अर्थात मृत्यु के उपरांत तू इस संसार रूपी घर को देख भी नहीं सकता। यह तो तू अनेक प्रकार के झूठ और कपट करके धन एकत्र कर रहा है। माटी खोदे भी तो सारे, अंध कहें माटी खोद कर दीवारें खड़ी करके मकान बनाता है, अंत में कहता है यह मेरा है। आवे तलब, जब समय आता है तब जम ले जाते हैं, फिर दोबारा वह लौटकर अपने घर में नहीं आता। खोट कपट करके धन जोड़ता है, धरती में गाड़ता है, लेकिन जब लोभवश हमेशा अपने अधिकार की वस्तु समझकर अज्ञानतावश धरती में गाड़ देता है, वही मृत्यु के समय तेरे प्राण को निकलने में बाधा देते हैं, क्योंकि तू मोह माया के बंधनों में जकड़ा रहता है। उस समय तू यही सोचता रह जाता है कि किस किस स्थान पर छोड़े जा रहा हूँ, किसके लिए छोड़े जा रहा हूँ, अर्थात मृत्यु आने पर जो धन जहाँ गड़ा है वहीं गड़ा रह जाता है, साथ कुछ भी नहीं जाता। कबीरदास जी कहते हैं, रोक्यो घटे सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सांस क्यों नहीं निकलती, क्योंकि हमारा जीवन मोह माया के बंधनों में जकड़ा हुआ है और हम सोचते हैं जगह जगह हमारा जो धन गड़ा हुआ है उस धन को कौन लेगा। कहें कबीर नट नाटक थाका। कबीरदास जी कहते हैं कि जब नट रूपी जीव शरीर थक जाता है, जीवन रूपी नाटक समाप्त हो जाता है, फिर भला कार्य रूपी मतला कौन बजा सकता है। इस जीवन संगीत के ताल पूर्ण पखावज बजाने वाले प्राणी के चले जाने पर, केवल समाप्त हो जाने पर केवल विषम राग ही बसती रहती है, अर्थात मृत्यु के बाद सभी साथी छूट जाते हैं, कभी कोई कौन किसका साथ नहीं देता। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जीवन क्षणभंगुर है। क्षणिकता एवं ममता की निरखता को यथार्थ रूप में व्यंजित करते हैं कबीरदास जी कि संसार में हमें सबसे मिलजुल कर रहना है। यह शरीर में न जाने परमात्मा ने कितनी सांसें दी हैं, कब ये सांस रूपी डोरी रुक जाए और कब हमारा जीवन यहाँ पृथ्वी पर समाप्त हो जाए, क्योंकि संसार एक रंगमंच के समान है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है और जब उसके कर्म फल पूर्ण हो जाते हैं तो एक झटके में, एक क्षण में वह इस संसार को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब मोहि राम भरोसा तेरा, जाके राम सरीखा भाई, सो क्यों अनत पुकारन जाई, जासिर तिन लोक को भारा, सो क्यों ना करे जन को प्रतिपारा। कहें कबीर से वो बनवारी, सींचो पेड़ पीवे सब डारी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, अब मैंने अपने आप को पूर्णतः तुम्हें समर्पित कर दिया है, इसलिए अब मुझे
तुम्हारे सिवाय अन्य किसी पर भी भरोसा नहीं है। अब मोए राम भरोसा तेरा, हे राम अब मुझे तेरा भरोसा है। जाके राम सरी का भाई, सो क्यों अनत पुकारन जाई। जिसका साथी भगवान है वह और किसी पर भरोसा क्यों करेगा। अब मैं किसी की भी खुशामद नहीं करूँगा। हे भाई, जिसका भगवान राम जैसा व्यक्ति अनुग्रह करने वाला है, अर्थात जिसका वह समर्थ स्वामी है, वह अन्य किसी से मांगने क्यों जाएगा। जा सिर तीन, जिसने अपने सिर पर तीनों लोगों का भार ले रखा है, अपने भक्त का प्रतिपालन क्यों नहीं करेगा, अर्थात अवश्य ही करेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, सब प्रकार के सुखों को और समृद्धियों के दाता भगवान राम हैं। उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करने से ही सभी सुख उसी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। जा सिर तीन लोक को भागा, जिसके सिर पर तीनों लोकों का भार है, सो क्यों करे जन को प्रतिपारा। वह अपने चरणों में आए हुए हर व्यक्ति का प्रतिपालन करने वाला है, इसलिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। उनकी सेवा करने से सभी सुख उसी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से डालियां बढ़ती हैं और उनमें फल आदि सबकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें अपने कर्म रूपी जड़ को सींचना है। जब हमारे कर्म रूपी जड़ मजबूत होगी तो हम उतने ही जीवन में प्रफुल्लित रहेंगे, सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। कबीरदास जी भगवत भक्ति के प्रति एक निष्ठता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। कबीरदास जी भक्ति की सभी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थीं और कबीरदास जी ने हमेशा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। जीवन के को यथार्थ रूप से स्वीकार करने के लिए ईश्वर को यथार्थ रूप से जानने की हमेशा प्रेरणा दी। इसलिए केवल हमें अपने कर्मों को सुदृढ़ बनाना है। कर्म अच्छे होते ही हमारा जीवन सफल हो जाता है।